अगर लगे कि बच्चे को कृमि हो रही है तो हम कुड़ाप या डिकेमाली इसकी मात्रा को हम बढ़ा देंगे। डिकेमाली खासकर जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है उसके बाद से बच्चे के मसूड़े में दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद अब दांत निकलने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। हालांकि दांत निकलने में देर लग सकती है, पर बच्चे की मसूड़े जो है वो दुखने लगते हैं। तो ऐसी हालत में डिकेमाली को हम सुबह या शाम की घुट्टी के बगैर भी बीच बीच में भी ऐसे यूं घिस करके इसकी जो पाउडर निकली, इसका जो लेप बना, इस लेप को ही हम केवल उसके मसूड़ों पे मल सकते हैं। तो ये डिकेमाली इस तरह से, और 5वें या 6ठे महीने के बाद हम बाकी दवाइयों की तुलना में डिकेमाली की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25% या 50% बढ़ा देते हैं। अगर दूसरे के मैंने 10 वृत्त बनाए हैं तो डिकेमाली के मैं 15 बनाऊंगी, ताकि बच्चे को दांत निकलने में परेशानी ना हो। अब 2 बातें मैं यहाँ और कहना चाहूंगी कि बच्चे को पानी भी देते रहना बहुत आवश्यक है। तो बच्चे का पानी कैसा हो, तो ये तो बहुत मानी हुई बात है कि बच्चे को पानी हमेशा उबाल करके ही देना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये 2 दवाइयां हैं। ये है वाउडिंग, थोड़ा सा काली मिरी की तरह, गोल मिरी की तरह ये दिखने में होता है, और ये बहुत अच्छा कृमिनाशक है। तो बच्चे को कृमि ना हो, और अगर कृमि हो जाए तो कोई बहुत स्ट्रांग दवाई ना देनी पड़े, इसलिए बच्चे को ये वाउडिंग देते हैं। आप दिन भर में अगर बच्चे को 1 गिलास पानी पिला रहे हैं तो उसमें वाउडिंग की 6 या 7 बीज आप डाल सकते हैं। और जब बच्चे को हम बाहर का दूध शुरू करते हैं तो दूध में भी करीब करीब मतलब अगर हम आधा लीटर दूध बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें वाउडिंग की 25-30 दाने हम दूध के साथ उबालते हैं, ताकि बच्चे को कृमि रोग ना लगे। और ये सौंफ जैसा ही एक थोड़ी सी तीखी सौंफ है, जिसे बाळंत शोप हम मराठी में कहते हैं। और ये बाळंत शोप ये एक बहुत ही पाचक दवाई है। इसे भी हम पानी में, बच्चे के पानी में हम करीब 1 गिलास पानी में इतनी दवाई डाल करके पानी को उबालते हैं। तो बच्चे के पानी में हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि उसे इस बाळंत शोप और वाउडिंग के साथ हम इसे उबालते हैं, ताकि बच्चे को कृमि ना रहे। और बाळंत शोप से फायदा ये होता है कि बच्चे को सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में उसे फायदा होता है। पेट साफ रहता है। ग्राइप वाटर जो हमने नाम कई बार सुना होगा, तो ग्राइप वाटर में सौंफ के साथ साथ ये बाळंत सौंफ, ये भी सौंफ की ही स्पेसीज की, लेकिन एक थोड़ी सी तीखी, हल्की तीखी सी दवाई है। तो ग्राइप वाटर में हम हमेशा जानते हैं कि इसका उपयोग होता है। तो घर में भी हम बच्चे का पानी जब उबाल कर रखते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें हम ये बाळंत शोप और वाउडिंग ये अवश्य डालते हैं। और यही पानी घुटी बनाने के लिए भी हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इस पत्थर पर मैंने घिसा, इसे बाद में मैं हाथ से यूं, जैसे हम चंदन निकाल लेते हैं, चंदन का लेप निकाल लेते हैं, उसी तरह से इसे मैंने चांदी की कटोरी में निकाल लिया, चांदी का चम्मच रखा। जैसे बच्चे को बचपन में सोना घुटी में देने से फायदा है, उसी तरह से बच्चे का खाना पीना अगर हम चांदी के बर्तन में दें तो उससे भी बच्चे को बहुत फायदा होता है। बिल्कुल जब बच्चा नवजात शिशु है, 1 महीने से भी कम उम्र का है, तो हमारी घुटी भी बहुत कम बनती है। इस चम्मच से करीब 1 या 2 चम्मच, इससे अधिक घुटी नहीं बनती।
और वो पतली भी होती है क्योंकि हमने हर दवाई बहुत कम उसमें घिसी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हम इसमें पानी की मात्रा भी हमें ज्यादा आवश्यक होती है। और जो लेप बनता है वो जिस तरह से हम भगवान को चंदन लगाते हैं, तो उस चंदन का जितना गाढ़ा लेप हम बनाते हैं, करीब करीब उतना गाढ़ा लेप हमारा बाकी दवाइयों को घिसने से बनना चाहिए। और उतना बन जाने के बाद फिर अंत में हम बादाम और अखरोट ये सबसे अंत में डालेंगे, क्योंकि इनके डालते ही वो गुटी जो है वो और अधिक गाढ़ी बन जाएगी। और हमारा अनुभव है कि बच्चे इसे बहुत चाव से लेते हैं और